Hello students, welcome to my channel. This video is part 3 of chapter number 1 of class 6. We discussed this chapter in the previous videos. In this video, we will discuss about question and answer. You guys have to check how much you understand. So the first question is, which part of the banana plant is or are edible? तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो बनाना प्लांट होता है उसके किस पार्ट को हम खा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रूट, सेकंड फ्रूट एंड लीव्स, थर्ड फ्रूट एंड स्टेम, डी ऑप्शन है फ्रूट स्टेम एंड लीव्स। तो आपको ये बताना है कि बनाना जो प्लांट होता है उनमें से हम किस पार्ट को खाते हैं। ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं उनको कंबाइन करके कौन कौन सा पार्ट एडिबल है वो बताना है आपको। सो इस क्वेश्चन का आंसर है D. Fruit, stem and leaves. So the next question is, which of these is not a cereal? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सीरियल्स नहीं है, मीन्स अनाज नहीं है। सो टर्मरिक हल्दी, राइस चावल, वीट गेहूँ, कॉर्न मक्का। तो आपको बताना है इन सब में से कौन सा अनाज में नहीं आता। सो द आंसर इज ए टर्मरिक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर ईटन? इनमें से किस प्लांट के स्टेम को हम खाते हैं। सो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें बताया था कि जो स्टेम है वो कौन कौन से प्लांट का जो स्टेम है वो एडिबल है, खाने के लिए होता है। तो आपको इस ऑप्शन में से चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटैटो एंड जिंजर, सेकंड रेडिस एंड बीटरूट। तो आपको पता है रेडिस क्या है, रूट्स में आता है, बीटरूट भी रूट में आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी रेडिस एंड पोटैटो, फिर रेडिस आ गया, वो भी किस में आता है, रूट में आता है। कैरेट एंड रेडिस, इसमें भी रेडिस एंड कैरेट है, वो दोनों भी किस में आते हैं, रूट में। सो द राइट ऑप्शन इज ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट मेक देयर ओन फूड, दे आर। प्लांट अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स क्या हुए, प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुए, प्रोड्यूसर्स हुए या टर्सरी कंज्यूमर्स हुए। तो आपको पता है प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या हुए, प्रोड्यूसर्स हुए। सो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट? तो आपको बताना है इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ग्रुप है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है। फर्स्ट पनीर, चीज़, बटर, एग। तो आपको पता है एग डेयरी प्रोडक्ट में नहीं आता। सेकेंड ऑप्शन चीज़, बटर, कर्ड, पनीर। तो आपको पता है ये चारों क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। So the next question is, which of the following animal has strong and sharp front teeth to cut the food? तो आपको इसमें बताना है कि कौन से एनिमल है जिनके फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड फूड की कटिंग में काम आते हैं। सो आपको पता है जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो उन्हीं से अपने फूड को कट करते हैं। तो आपको इन ऑप्शन में से चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों एनिमल्स हर्बीवोर्स हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए काउ एंड हॉर्स। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिस एंड टर्निप आर ईटन। तो जो कैरेट, रेडिस और टर्निप जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स को हम ईट करते हैं। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो कैरेट, रेडिस एंड टर्निप प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को हम ईट करते हैं। सो ये इसका ऑप्शन होगा ट्रू। सेकंड ऑल फूड आइटम्स हैव एटलीस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स। तो आपको ये बताना है कि जो भी फूड आइटम होता है उसमें एटलीस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कम से कम 3 होने चाहिए, किसी में इंग्रेडिएंट्स 2 भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। थर्ड ऑप्शन है प्लांट एंड एनिमल आर ओनली सोर्स ऑफ फूड। तो हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। फोर्थ वी ईट द लीव्स ऑफ स्पिंच। तो इसमें पूछा गया है कि जो पालक होता है उसकी लीव्स को हम खाते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू।
डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड इज हैंस कोल्ड अ कॉर्निवोर। तो आपको पता है जो डियर है वो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है वो ट्रू है, लेकिन इसने कहा है कि इसीलिए उनको कार्निवोर एनिमल्स कहते हैं। तो आपको पता है कि जो डियर है वो हर्बीवोर्स एनिमल्स में आता है, कार्निवोर्स एनिमल में नहीं आता। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा फॉल्स। सिक्स्थ, अ फूड चेन कैन एंड विद अ कार्निवोर और ओमनिवोर। तो आपको पता है एक फूड चेन प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर से स्टार्ट होके किसी भी कंज्यूमर पे एंड हो सकती है, प्राइमरी कंज्यूमर पे, सेकेंडरी कंज्यूमर में, टर्सरी कंज्यूमर पे। सो जो फूड चेन होती है वो प्लांट से स्टार्ट होती है और किसी भी एनिमल पे फिनिश होती है। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीज से। सो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखते हैं। एंड द नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स आर नोन एज। वो लिविंग थिंग्स जो दूसरी बॉडी से न्यूट्रिशन को लेती है, मतलब दूसरी बॉडी से पोषण लेती है, वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स। So the next question is substance that are used in the preparation of food are called ingredients. So वो substance जिनसे मिलके हमारा food prepare होता है वो क्या कहलाते हैं? ingredients. And the next question is the part of the plant that is eaten as food is called edible product या फिर edible part. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी बीज मेक हनी फ्रॉम द। किससे बनाती है? फ्रॉम द ब्लैंक ऑफ द फ्लावर। तो जो हनी बीज होती है वो फ्लावर के किस पार्ट से हनी बनाती है? नेक्टर से। किस पार्ट से? नेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक फीड्स ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। वो कौन से एनिमल्स हैं जो डेड बॉडीज और प्लांट्स को खाते हैं? सो वो क्या है? स्क्वेंजर्स। स्कैवेंजर्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स। सो फर्स्ट ऑप्शन है गोट। तो आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। गोट क्या है? एक हर्बीवोर्स है। तो हम जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको किससे मैच करेंगे? एफ से। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। सेकंड वोल्फ। वोल्फ क्या है? एक स्कवेंजर है, ओमनिवोर्स है, डिकम्पोजर है, कार्निवोर है, पैरासाइट है। तो आपको पता है वोल्फ क्या है? एक कार्निवोर एनिमल है। तो सेकंड यहाँ पे डी से मैच कर देंगे। थर्ड क्रो। क्रो आपको पता है एक ओमनिवोर है, तो इसको किससे मैच कर देंगे? बी से। फोर्थ बैक्टीरिया एंड फंगी। तो बैक्टीरिया और फंगी किससे है? मैच करेंगे सी ऑप्शन से, डिकम्पोजर से। फिफ्थ हाइना। हाइना यहाँ पे क्या है? स्कवेंजर्स। तो इसको कहाँ मैच करेंगे? ए से। और सिक्स लीचीज। लीचीज क्या है? एक पैरासाइट है। तो इसको कहाँ मैच करेंगे? ई से। सो ये मैच द फॉलोइंग्स हो चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको हर चीज़ के लिए वन वर्ड बताना। एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, हर क्वेश्चन के लिए एक सेंटेंस है, उसको आपको वन वर्ड में एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट है अ स्वीट लिक्विड मेड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स बाय बीज। तो जो मधुमक्खियाँ होती है वो फ्लावर के नेक्टर से एक स्वीट लिक्विड बनाती है। उस लिक्विड का नाम क्या है? हनी। सो जो सेकंड क्वेश्चन है द एडिबल सीड्स फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। तो ऐसे कौन से सीड्स है जो हम खाते भी हैं और उनमें से ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो पहला हो गया मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों। सरसों को हम खाते भी हैं और उसके ऑयल भी निकालते हैं। एंड सेकंड हो गया सीसमे। सीसमे मतलब तिल। जो तिल होता है उनको हम खाते भी हैं और उसमें से ऑयल भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है एन एडिबल रूट। तो ऐसी कौन सी रूट है जिसको हम खाते हैं? इसके लिए हम लिख सकते हैं कैरेट, रेडिस, बीट रूट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कैरेट। फोर्थ स्टेम दैट इज ईटन। तो स्टेम आप किस किस का खाते हैं? आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनियन भी लिख सकते हैं, पोटैटो भी लिख सकते हैं, शुगर केन भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शुगर केन। सो नेक्स्ट है एन एनिमल प्रोडक्ट यूज टू मेक ऑमलेट।
एनिमल का वो प्रोडक्ट जिससे ऑमलेट बनाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग। एग इज़ यूज्ड फॉर ऑमलेट। नेक्स्ट है एन एडिबल लीफ, तो किसकी लीफ को आप खाते हैं, स्पिंच मीन्स पालक, या फिर आप और भी लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको इन क्वेश्चन को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। व्हाट काइंड ऑफ टीथ डू हर्बीवोर्स हैव, तो आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं। सो जो हर्बीवोर्स होते हैं लाइक काउ, हॉर्स एंड गोट हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ टू कट द फूड। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके जो फ्लैट बैक टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हनी बीज मेक हनी, तो जो हनी बीज होती है वो हनी कैसे बनाती है, मतलब जो मधुमक्खियाँ होती है वो शहद कैसे बनाती हैं। सो दिस इज़ द फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम हनी बीज, तो जो हनी है वो क्या है, एक फूड प्रोडक्ट है जो हनी बीज द्वारा बनाया जाता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, वो क्या करते हैं, अलग अलग फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, मिक्स इट विद अ सेक्रेशन फ्रॉम देयर माउथ, और वो उसको किसके साथ मिक्स करते हैं, अपने माउथ से सेक्रेशन के साथ मिक्स करते हैं, मतलब उनकी जो बोलते हैं मुंह की जो एक तरह से लार जो होती है उनके साथ वो मिक्स करते हैं, एंड कन्वर्टेड इट इनटू हनी, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। बीज स्टोर दिस हनी इन देयर बी हाइव्स, और वो उसमें किस में अपना जो वो छत्ता बनाते हैं उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड मैनी एंजाइम्स, और वो किसका बना होता है, उसमें शुगर होता है, वाटर होते हैं, मिनरल होते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ फूड एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड है वो एसेंशियल क्यों है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देता है हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड कराने के लिए, ये हमारी बॉडी के वोर्न आउट सेल्स मीन जो डैमेज हो चुके होते हैं उन सेल को रिपेयर एंड रिप्लेस करता है, और हमें डिजीज़ फ्री रखता है और हेल्दी भी रखता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ग्रीन प्लांट कॉल्ड प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, तो आपको पता है कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, दे यूज सनलाइट, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स, गिव टू एग्जाम्पल, सो डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उसके आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आपको पता है जो प्रोडक्ट्स हमें मिल्क से मिलते हैं वो क्या होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोडक्ट विच आर कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क आर कोल्ड एज डेयरी प्रोडक्ट, और इसके एग्जाम्पल हो गए पनीर, चीज़, क्रीम, बटर, कर्ड, घी एट्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओमनीवोर्स, गिव टू एग्जाम्पल, सो जो ओमनीवोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको। तो यहाँ पे ओमनीवोर्स एनिमल्स आर ओमनीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं, दोनों को खाते हैं, वो क्या होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, बियर एंड क्रो, ये क्या है, उसके वेल नोन एग्जाम्पल है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ फूड चेन, गिव टू एग्जाम्पल, ये बताना आपको फूड चेन क्या है और उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। सो यहाँ पे ए फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड। तो फूड चेन क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स की सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है, दूसरे पर अपने फूड के लिए निर्भर है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्रास यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है, तो ग्रास का यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। लेकिन ग्रास के बाद जो ग्रासोपर है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नेक क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।